नमस्कार, मैं गरिमा। आप देख रहे हैं दी कंटाप। डीजीपी गए या बुलाए गए, पांडे जी बजाएंगे सियासी सीटी। एक थे बिहार के डीजीपी। अभी तक हम लोगों ने डीजीपी को ये कहते सुना है, जांच होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन बिहार के डीजीपी बाबू रिया की औकात नाप रहे हैं। इस औकात के पीछे क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, तो चलिए बात शुरू करते हैं। दरअसल बिहार के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता, माफ कीजिए, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी महीनों सियासत में आने के लिए हाथ पांव झटपटा रहे थे। बात बिन बात टीवी पर बिहार सरकार को बचा रहे थे। गुप्तेश्वर पांडे के बयान डीजीपी के कम, सरकार के प्रवक्ता के ज्यादा लग रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस में डीजीपी साहब के कंधे सरकार की तरफ ज्यादा झुक रहे थे। सब सोच भी रहे थे कि गुप्तेश्वर पांडे जी बड़ा गुप्त होकर अपनी नई पारी की तैयारी कर रहे हैं। चुनाव आते आते साफ हो गया। पुलिसिया काम के दायरे से निकल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे राजनीतिक दल में सियासी सीटी बजाएंगे। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार सरकार ने फौरन गुप्तेश्वर पांडे का वीआरएस स्वीकार किया। अब कहा जा रहा है कि पांडे साहब बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार बनकर सियासी बॉक्सिंग करेंगे। खैर, इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि एक विधायक के आगे डीजीपी की कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब सुरक्षा देने वाले अधिकारी सरकार के इशारों पर नाचते हैं। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को बीजेपी राज्यसभा पहुंचा चुकी है। मतलब साफ है, सियासत सूबे की कुर्सी पर बैठे बड़े बड़े अफसरों को अपने पाले में घसीट रही है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर वोट भी सोचकर नहीं डाल पाएंगे। क्या सरकारें बड़े बड़े अफसरों को अपने फेवर में बोलने का टिकट देकर, पद देकर कर्जा उतारती है? अगर हाँ, तो फिर ऐसे में क्या गारंटी है कि जिन अदालतों पर हम विश्वास करते हैं उनमें बैठे जजों को सत्ता ने अपने पदों के बदले खरीद रखा है? क्या गारंटी है कि हमें इंसाफ मिल पाएगा? शायद यही वजह हो सकती है कि थाने में एक गरीब की रिपोर्ट गली के नेता आकर कटवा देते हैं और पुलिस उसकी बात मानकर गरीब को भगा देती है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है ना। खैर, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी को उनके सियासी भविष्य की शुभकामनाएं दीजिए और हाँ, वोट जरूर कीजिए, लेकिन सोचकर समझकर, क्योंकि 5 साल आपको ही झेलना है।